Hello friends, today we will discuss the recording of banking transaction. First है when cash is deposit into the bank. जब हम कैश को बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक में पैसा जा रहा है और हमारे पास से कैश जा रहा है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक क्या है, पर्सनल का रूल लगता है बैंक पर, डेबिट द रिसीवर, तो बैंक डेबिट होगा और हमारे पास से कैश जा रहा है, रियल का रूल लगेगा, डेबिट वट कम्स इन क्रेडिट वट गोज आउट, इसलिए कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट आता है व्हेन कैश इज विड्रॉ फ्रॉम द बैंक, जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि हमारे पास कैश आएगा, रियल का रूल क्या है, डेबिट वट कम्स इन। और बैंक क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि बैंक पर पर्सन का रूल लगता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्योंकि बैंक यहाँ पर गिवर है। नेक्स्ट आता है व्हेन चेक ड्राफ्ट एक्सेट्रा रिसीव फ्रॉम द कस्टमर आर डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। हमें चेक मिला है, ड्राफ्ट वगैरह मिला है कस्टमर से और हमने उसी दिन बैंक में उसको जमा करा दिया, तो बैंक में हमारे पास क्या है, बैंक क्या है, यहाँ रिसीवर हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, यानी उस कस्टमर का नेम आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हेन चेक ड्राफ्ट एक्सेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर आर नॉट सेंड टू द बैंक ऑन द सेम डे। हमने उसी दिन चेक को, ड्राफ्ट को, जो भी हमें रिसीव्ड हुआ है, बैंक में जमा करने के लिए नहीं भेजा, तो क्या एंट्री होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, हमारे पास ही चेक रहेगा, इसलिए एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल, यानी उस कस्टमर का नाम आ जाएगा। नेक्स्ट आता है ऑन द डेट वैन अबव चेक ड्राफ्ट एक्सेट्रा आर सेंड टू द बैंक। देखो थर्ड में तो हमें रिसीव हुआ था और हमने साथ ही साथ बैंक में डिपॉजिट कर दिया था उसी दिन। फोर्थ में क्या था, चेक सिर्फ या ड्राफ्ट हमें सिर्फ रिसीव्ड हुआ है, हमने डिपॉजिट नहीं किया है। फिफ्थ में क्या है, जो फोर्थ में हमें रिसीव्ड हुआ है उसको हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। चेक इन हैंड को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि चेक इन हैंड हमने डेबिट किया था ना, उसको कैंसिल करना है हमें, तो यहाँ डेबिट हो गया, यहाँ क्रेडिट हो गया, तो कैंसिल हो गया, यानी कि प्रॉपर एंट्री क्या रह गई, सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, ये रहेगा एक तरीके से, पर हम एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हेन ए चेक डायरेक्टली डिपॉजिट इन द अमाउंट इन ओवर बैंक अकाउंट, कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसा जमा करा दिया, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा आएगा, बैंक रिसीवर हो जाएगा यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, यानी उस कस्टमर का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कस्टमर क्या है, गिवर है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है व्हेन ए चेक प्रीवियसली डिपॉजिट इनटू द बैंक इज डिसऑनर्ड, जो चेक हमने पहले डिपॉजिट किया है बैंक में वो डिसऑनर्ड हो गया, यानी कि कैंसिल हो गया चेक हमारा एक तरीके से, तो जो पहले एंट्री की थी उसकी रिवर्स एंट्री हो जाती है, कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट आता है एट्थ व्हेन ए चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर एंड डिस्काउंट इज अलाउड टू हिम एंड इफ द चेक इज डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। चेक हमें रिसीव्ड हुआ कस्टमर से और हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है, डिस्काउंट हमने दिया है और चेक हमने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि बैंक क्या है, यहाँ रिसीवर है। ठीक है, और डिस्काउंट अलाउ क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हमारे लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है, और नॉमिनल का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और कस्टमर पर्सनल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि कस्टमर क्या है, यहाँ पर गिवर है, हमें इतना पैसा दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एट्थ का बी केस है, इन केस ऑफ अबव चेक इज डिसऑनर्ड एंड द डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर विल आल्सो बी विदड्रॉन। ठीक है, जो ऊपर हमने चेक मिला था, डिपॉजिट किया था, वो डिसऑनर्ड हो गया, यानी कैंसिल हो गया, तो जो हमने पहले एट्थ में एंट्री की थी, एट्थ के ए पार्ट में, उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, यानी कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, जो हमने जमा करते टाइम एंट्री की थी उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट आता है व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ ए चेक, हमने पेमेंट कैसे दी है, चेक इशू ऑफ ए चेक के थ्रू। ठीक है, तो पर्सन अकाउंट डेबिट, जिस पर्सन को हमने दिया है, मान लो राम को दिया है तो राम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि हमारे बैंक में से पैसा जा रहा है, बैंक क्या है, यहाँ गिवर है, पर्सनल का रूल लगता है ना बैंक पर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो बैंक क्या है, यहाँ गिवर है। नेक्स्ट आता है व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द इशू ऑफ ए चेक, हमने जो एक्सपेंसेस पेड किए कैसे किए, चेक के थ्रू, चेक इशू करके। ठीक है, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक्सपेंसेस पे क्या सा रूल लगेगा, नॉमिनल का, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट होंगे और हमारे बैंक के थ्रू पेमेंट हो रही है, तो हमारा बैंक में से पैसा जा रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्या पर्सनल रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो बैंक यहाँ गिवर है, इसलिए बैंक क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट आता है व्हेन कैश
इज विड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द प्रोपराइटर, यानी हमने कैश विड्रॉ किया है, निकाला है बैंक से, किसके लिए? प्रोपराइटर यानी बिजनेस का जो मालिक है उसने पर्सनल यूज के लिए। तो क्या हो जाता है? पर्सनल यूज के लिए जब हम कोई पैसा निकालते हैं तो क्या कहलाता है? ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्राइंग बैंक क्यों हुआ? क्योंकि बैंक में से निकाला है उसने, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बैंक क्या है? यहाँ गिवर है। नेक्स्ट आता है व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया तो इंटरेस्ट क्या हो गया? हमारे लिए एक्सपेंडिचर हो गया। बैंक ने चार्ज किया है तो खर्चे क्या होते हैं? सारे डेबिट होते हैं, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक, यानी जो हमारा पैसा बैंक में जमा है, बैंक ने उस पर हमें इंटरेस्ट दिया है तो हमारे लिए तो इनकम हो गई, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। इनकम क्या होती है? हमेशा क्रेडिट होती है, नॉमिनल का रूल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। नेक्स्ट आता है when बैंक चार्ज सम अमाउंट फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय द बैंक। बैंक ने चार्ज किया है सम अमाउंट, सर्विस रेंडर, जो बैंक ने हमें सर्विस दिया उसके लिए, तो हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। नॉमिनल का रूल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स, तो इसलिए बैंक चार्ज क्या होगा? डेबिट होगा। बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये सब ये आपको लर्न करनी है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन आगे के कर पाएंगे। जब आपको ये सब प्रॉपर लर्न होंगी, अंडरस्टैंड समझ पाएंगे आप इसको, तभी आप आगे का क्वेश्चन कर पाएंगे। थैंक यू।